Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। फ्राइडे मार्केट ओपन हुआ था 4794 के आसपास और मैंने आपको क्लियरली कहा था 80-90 पे हम करेंगे बाय और हमारा टारगेट होगा 30, 40 और 40 से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, बट आप देख सकते हो मार्केट ने अचीव किया था 4891। हालांकि मैंने 50 के आसपास अपनी पोजीशन कर दी थी क्लोज। इसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ने एक स्ट्रेट अवे राइज दिखाया था 4891 का और उसके बाद रिजेक्ट करके मार्केट ने क्लोजिंग की थी 4840 के नीचे। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 4830 के आसपास। और आज के दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ है अराउंड हमारे क्वालिटेटिव लेवल, जहां पे जो रेजिस्टेंस था इसे मार्केट ने अभी तक सपोर्ट के रूप में कन्वर्ट कर देना चाहिए था, ये नहीं हुआ है। ये क्यों नहीं हुआ है ये देखने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। और ट्रेड इकोनॉमिक्स की अगर ये न्यूज देखे तो यहाँ पता चल जाता है गोल्ड स्लाइड्स ऑन रिन्यूड Hormuz tension. Gold dropped more than 1% below 4,800 an ounce on a Monday, giving back gains from the previous week as renewed hostile in the Strait of Hormuz drove oil prices sharply higher, intensifying inflation concern. So clearly पता चल रहा है ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसी वजह से जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना पैसा फिलहाल के लिए ड्रॉप किया है ऑयल सेक्शंस के अंदर। इसके वजह से आप देख सकते हो ऑयल के अंदर आपको क्रूड ऑयल्स के अंदर आपको रैली देखने के लिए मिल रही है और सडनली आप यहाँ देख पाओगे कि गोल्ड के अंदर छोटा मोटा करेक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। इन द लेटेस्ट एस्केलेशन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड द यूएस नेवी फायर्ड एंड seized an Iranian flagged cargo vessel in the Gulf of Oman after ignoring warning to halt while departing Hormuz। तो क्लियरली पता चल रहा है ये जो कुछ हो रहा है ये मिडिल ईस्ट वॉर के वजह से ही हो रहा है। Tehran also targeted ship that reasserted control over the strait of arguing the US blocked on Iran-linked vessel breached the ceasefire agreement. Meanwhile, Trump indicated there was still an opportunity for a deal ahead of another round of talk in Pakistan, although Iran sees title prospect for an agreement. The prolonged conflict has sparked a historic energy supply shock, highlighting inflation risk and rising likelihood further central bank rate hike which weighed on gold. So clearly पता चल रहा है इसी वजह से हमें इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते एनर्जी सप्लाई शॉक में आ चुका है, एनर्जी सप्लाई कम हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ सेंट्रल बैंक दोबारा अपना रेट बढ़ा सकता है। The precious metal remained down nearly 10% since the onset of this war. Overall, war start होने के बाद से अब तक ओवरऑल 10% का ड्रॉप अभी भी गोल्ड में दिखाई पड़ रहा है। तो ये सब रीजन है जिस वजह से मार्केट ने इस तरह से मोमेंटम दिया है या इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रेजिस्टेंस, वहां पे अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। मार्केट ने हालांकि उसे ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, बट दोबारा मार्केट वहीं लौट चुका है। इसके साथ ही बढ़ते हैं कैलेंडर इवेंट्स पे और देखते हैं कैलेंडर इवेंट्स हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गया हूं मैं मेटल माइन की वेबसाइट पे। ये वीक होने वाला है 20 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल 2026। मेक अ नोट, 20 अप्रैल इज अ फर्स्ट डे, मंडे आज है। आप देख सकते हो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सारे मैंने जो मेजर इवेंट्स हैं यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट कर दिए हैं। इसके अंदर क्लियरली पता चल रहा है ट्यूसडे, थर्सडे हमें अच्छे खासे इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। डेफिनेटली थर्सडे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आता है जो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देके टारगेट अचीव करने में हेल्प करता है। बट इसके अलावा पूरे वीक मार्केट में कोई भी इवेंट नजर नहीं आ रहा है। सो मैं क्लियरली कहूंगा ट्यूसडे एंड थर्सडे थोड़ा ध्यान रखकर ही ट्रेड कीजिए। एंड फ्राइडे एज इट इज हमारा हमेशा की तरह होता है वीकली क्लोजिंग, तो उस वजह से मैं सजेस्ट करूंगा जस्ट बी केयरफुल और उसके साथ ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए। और मैंने इसीलिए फ्राइडे भी कहा था कि मोमेंटम देखिए किस तरह से आता है। एक तरफा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और आपने वही होते हुए मार्केट में देखा होगा।
बढ़ते हैं आज के दिन की तरफ। आज है मंडे अप्रैल 20 2026। आप देख सकते हो एशियन लंदन न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी खास इंपॉर्टेंट मॉडरेट या हाई लेवल इम्पैक्टेड इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इसके साथ ही मैं यही सजेस्ट करूंगा, आज के दिन मार्केट हो सकता है पूरी तरह प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करे, बट मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कुछ भी नया अपडेट आता है तो वो मार्केट को एक एस्केलेशन दिखा सकता है। इस वजह से हो सकता है गोल्ड एक करेक्शन करे या ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। यही देखने के लिए बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। यहाँ पे तो कुछ ज्यादा लाइंस मैंने नहीं रखी थी, यही रीजन था, इसे फिलहाल मैं रिमूव कर रहा हूँ फ्राइडे की लाइंस। अब बढ़ते हैं वीकली एनालिसिस की तरफ, क्योंकि मैंने वीकली एनालिसिस नहीं किया था। सेम रीजन आप सबको पता है, जिस तरह से सिचुएशन चल रही है मिडल ईस्ट में, कभी भी मार्केट कहीं पे भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिखा देता है, उस वजह से कंफ्यूजन ना हो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। इसीलिए मैं यहाँ पे क्लियरली वीडियोस मंडे की मॉर्निंग ओपनिंग के बाद ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल आप देख रहे हो आपके सामने ये सारे वीकली कैंडल्स है, और उसके साथ ही आप देख सकते हो लास्ट वीक का हाई पड़ा है 4891, यानी ऑलमोस्ट 4900 के आसपास हो। लो पड़ा है 4644 पे, और आप देख सकते हो मैंने आपको एक जोन दिया था 4793 से लेके 4662, और मार्केट इसी जोन में पूरा वीक स्पेंड कर चुका है। और क्लियरली हमारे सपोर्ट से मार्केट ने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन दिखाया। बट इस वीक की ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो इस वीक यानी आज के परफेक्ट पहले दिन पे मार्केट ने ओपनिंग की है 4770, यानी ऑलमोस्ट हमारे रेजिस्टेंस के आसपास। सो मैं एक्सपेक्ट करूंगा शायद इस वीक मार्केट यही रेजिस्टेंस के पास है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि 4891 को मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो हम मिनिमम वहां तक यानी 4900 तक तो बुलिश रह सकते हैं। ये मैं वीकली ट्रेडर्स, वीकली होल्डर्स, पोजीशन होल्डर्स के लिए बता रहा हूँ। बढ़ते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर क्लियरली पता चले तो 4890 के आसपास रेजिस्टेंस पड़ा है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहीं पे हाई क्रिएट हुआ है, यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, और इस वीक मिनिमम मार्केट 4900 टच करेगा, उसके बाद छोटा मोटा करेक्शन करेगा, ऐसे में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और ओपनिंग देख सकते हो आपको कि जो मेन हमारा जोन था 4793 से लेके 4662, इसी जोन के बीच में यानी ऑलमोस्ट हमारे रेजिस्टेंस के आसपास हुई है। सो मैं यहाँ वेट एंड वॉच करूंगा, मार्केट को ब्रेक करने दूंगा 4793 लगभग 4800, और उसके बाद मार्केट अगर सपोर्ट क्रिएट करता है तो मैं अप साइड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा। अगर नहीं करता है 4800 के नीचे मार्केट अगर कंफर्टेबल रहता है देन ओनली मैं सेल करके टारगेट करूंगा 4662, जो कि हमारा एक सपोर्ट लेवल है। बट मेरा यहाँ पे क्लियर सजेशन रहेगा, रादर देन सेलिंग गो फॉर अ बाइंग, वेट एंड वॉच। बढ़ते हैं आज के दिन के लिए मार्केट को ट्रेड कैसे करना है ये देखने की कोशिश करेंगे। मार्केट ने ओपन होते ही 4793 जो हमारा रेजिस्टेंस था यही से रिजेक्शन लिया और दोबारा इसी पे लौट गया है। मेरा क्लियर इंडिकेशन और क्लियर इंस्ट्रक्शन यही रहेगा, वेट एंड वॉच, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करने दो, उसके बाद ही मार्केट हाई या लो ब्रेक कर सकता है। और यहाँ पे क्लियरली कुछ चीजें अगर हम देखने की कोशिश करें अपनी खुली आंखों से तो आपको पता चल जाएगा। मार्केट का हाई पड़ा है 4891 के आसपास और लो था 4768, और आज के दिन मार्केट ने क्लियरली ओपनिंग अपने लो के आसपास की और होते ही मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, फिर दोबारा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो आज के दिन का सिंपल सॉल्यूशन यही रहेगा, सेल ऑन अ राइज। आपका टारगेट 4793 तक होना चाहिए। इसके बाद मेक अ नोट में क्लियरली कह रहा हूं, आपके स्टॉप लॉसेस टैक्ट रखो, इंटैक्ट रखो,
क्योंकि मार्केट ने लो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। सो वेट एंड वॉच, मार्केट 4800 के नीचे सस्टेन करेगा, ओपन प्राइस को टच भी कर देगा, उसके बाद जो राइज आएगा उसमें आप सेल करने के लिए जा सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस पड़ा है। ये मैं वीकली पर्सपेक्टिव में आज के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग 1 डे के ट्रेड के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सेल ऑन अ राइज इज अ बेस्ट टैक्टिक फॉर टुडे, जो मुझे प्राइस एक्शन से दिखाई पड़ रहा है। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात हो गई, बिगर टाइम फ्रेम की सेम देखने के लिए मिल रहा है। फिर भी आप लोगों को कुछ जोन अगर चाहिए होगा तो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे कुछ जोन दिखाई पड़ रहा है, उसे मैं कंसीडर कर सकते हैं हम। वो बन रहा है लगभग यहीं पे, तो इससे तो मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बढ़ते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। सो हमारा आज का जोन बन रहा है 4809 से लेके 4793, यानी आपको आज के दिन बहुत क्लोज और इंटैक्ट जोन मिला है $10 का। 4793 से लेके 4809, सॉरी ऑलमोस्ट आप कंसीडर कर सकते हो 37 यानी $16-17 का बहुत इंटैक्ट जोन मिला है। सो वेट एंड वॉच। सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन ये है, सेकेंड लाइन ये है। अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो ये जोन है हमारा। ये दोनों लाइंस के बीच में आप वेट एंड वॉच कीजिए। मार्केट यहीं से रिजेक्शन या सपोर्ट दिखाएगा, और अगर प्राइस एक्शन क्लियरली मैं देखने की कोशिश करूं तो मार्केट को अगर सपोर्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले मार्केट को इसके ऊपर जाना होगा, उसके बाद यहाँ आएगा, उसके बाद हम यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तब यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे, और हमारा एसएल इसके नीचे होगा और टारगेट होगा मिनिमम कल का हाई यानी 4860, और जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहा है। बट यू नेवर नो, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से सिचुएशन चल रही है शायद हमें हाई ब्रेक होता हुआ भी देखने के लिए मिल सकता है। बट मेजरली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज के दिन इंट्राडे के लिए सिर्फ, तो मार्केट आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ जाएगा, इसके बाद आप यहाँ पे सॉरी एंट्री कर सकते हो आप यहाँ पे, यानी आपका एंट्री होगा लगभग इसी जोन के अंदर, और आपका एसएल होगा इस हाई के ऊपर, और टारगेट होगा मिनिमम आपका जो ये लो क्रिएट हुआ है 4736 इसके नीचे। सो आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिंपल है। सेल के लिए मैंने आपको बता दिया है, हाई के ऊपर आपका बनेगा एसएल, एंट्री बनेगी आपको अपने स्पेसिफिक जोन 809 से लेके 793 के बीच में। क्यों? क्योंकि यहीं से मार्केट रिजेक्शन या सपोर्ट दिखा सकता है। बट वेट एंड वॉच करना है, जब तक मार्केट ओपन प्राइस को छूकर कंफर्मेशन नहीं देगा तब तक आप यहाँ पे इंटर नहीं करोगे, और क्लियरली हमारा टारगेट बनेगा लो के नीचे होना चाहिए हमारा टारगेट। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।